दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो है कांवड़ यात्रा 2026 की जो है शुरुआत होने वाली है। अभी कुछ ही समय बचा है, लगभग जो है आप मान के चलो 1 महीने के आसपास, क्योंकि जो है कांवड़ यात्रा 2026 की जो शुरुआत है अब की बार 30 जुलाई से शुरू हो रही है। यानी कि अब की बार जो सावन है 2026 में, जो सावन स्टार्ट है, सावन का जो प्रारंभ है 30 जुलाई से शुरू होगा और 28 अगस्त तक रहेगा। तो ऐसे में बात आती है कि जो है कांवड़ यात्रा कब चलेगी। यानी कि आपको सिंपल सी बात है, जो है कांवड़ यात्रा तो 30 जुलाई से चलेगी और रहेगी कब तक? 11 अगस्त तक। यानी कि जो अब की बार शिवरात्रि का जो जल अभिषेक होगा 11 अगस्त को होगा। 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जो है कांवड़ यात्रा शुरू होगी। लेकिन कांवड़ तो चल चुकी है। अभी जो है हरिद्वार से जो है बहुत सारे कांवड़िया हैं जो आ रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि जो लगभग अब की बार बता रहे 250 किलो वेट लेके चल रहे हैं अब की बार। यानी कि 2.5 कुंटल का वजन लेके कांवड़ आ रही है अब की बार। ये रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? है भाई, कुछ आप ही बताओ कमेंट करके कि ये जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोई 1.5 कुंटल, कोई 2 कुंटल, अब की बार तो 2.5 कुंटल उठा लिया भाई साहब। यकीन मानिए 2.5 कुंटल। और ऐसे में क्या होगा अगर उनकी हड्डी वड्डी खिसक गई या कोई क्रैक आ गया पैर में या कुछ हो गया, वो तो जीवन भर के लिए बैठ जाएंगे। भाई ऐसा ना करो। देखो, मतलब जो है जितना वजन आपसे उठे, ये रील के चक्कर में ऐसा मत करो। ये सब रील का चक्कर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है ना आजकल ऐसा सिस्टम चल गया कि अपने आप को फेमस करने के चक्कर में जो है ना, पता नहीं कोई कितना वजन उठा रहा, कोई कितना वजन उठा रहा ऐसे। और बहुत से तो जो है कांवड़ का अपमान भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं कि मतलब रील बनाने के चक्कर में वहां से हर की पौड़ी से जल उठा लेंगे, 1-1 कुंटल उठा लेंगे, और कोई 80 किलो, कोई मतलब जो है फिर उसको बीच में ही छोड़ देंगे। ऐसी बहुत सारी कांवड़ है जो खंडित हो चुकी हैं, जो आते हैं कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश से कांवड़ लाते हैं और फिर जो है उसको रास्ते में या तो किसी मंदिर में छोड़ देंगे या फिर रास्ते में रख के भाग जाएंगे। जो कमेटी के जो बहुत सारे ऐसे सेवक होते हैं, उस जल का अपमान न हो तो उसको या तो किसी शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं या फिर जो है अपना ले जाते हैं उसको अपने स्थान पर। ऐसा सिस्टम हो रहा है अब की बार। भाई ऐसा ना करो, जितना वजन आपसे उठे उतना उठाओ, क्योंकि जो है इससे जो है हमारे पवित्र गंगा जल का अपमान है, कांवड़ यात्रा का अपमान है। पुण्य तो नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी, लेकिन ये जो है पाप जरूर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कांवड़ यात्रा में जो है कम से कम जल उठाएं। तो बहुत ज़रूरी बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। आपको जो है बहुत अच्छी बात बताएंगे आज हम कांवड़ यात्रा से संबंधित। और दोस्तों आपको बता दें कि जो है अब की बार जो जल चढ़ेगा 11 अगस्त को चढ़ेगा। 11 अगस्त को समय क्या रहेगा? अब समय की बात आती है दोस्तों। जो पंचांग है उसके अनुसार अगर बात करें तो 11 अगस्त में रात्रि 12:09 से जो है जल चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 11 अगस्त में रात को 12:09 से, और अगले दिन तक चढ़ता रहेगा फिर, यानी कि 12 अगस्त तक चढ़ता रहेगा। दोस्तों कांवड़ यात्रा में अब की बार जो है लगभग 10 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री आने की संभावना है। हर साल ये डाटा बढ़ता जाता है। जो हरिद्वार ऋषिकेश जो कांवड़ यात्री थे पिछली बार 7 करोड़ के करीब पहुंचे हैं, और अब की बार ये जो आंकड़ा है बढ़कर लगभग 10 करोड़ के करीब हो जाएगा। इतना क्रेज चल रहा है। और दोस्तों यदि आप पहली बार कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं तो एक काम जरूर करना, ये कुछ ने सिस्टम बना लिया, घर से फ्री होकर चल देते हैं और फिर जो है वहाँ पर अलग अलग तरह के नशा पत्ती का प्रयोग करते हैं। ऐसा ना करो, अपमान ना करो अपने धर्म का। बहुत से लोग जो है मजाक बनाते हैं, ये बताओ ये कांवड़ यात्री है, ये कौन सी भोले की बारात है। मतलब ऐसे बताते हैं कि ये भोले की बारात कहाँ से आ गई, इसमें कोई दारू पी रहा, कोई भांग पी रहा और गुटखा खा रहा। मतलब जितने इस तरह के ऐप है ना जो आप घर पे नहीं कर सकते माँ बाप के सामने, वो आपको बहाना मिल जाता है वो करने का। मतलब खुलेआम जो है आप कुछ भी करें, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, भोलेनाथ की बारात है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, बस बहाना मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो है आप भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है मटर गश्ती करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। यदि पहली बार कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले जो है अपने माँ बाप को प्रणाम करके घर से, और जो आस पड़ोस के हैं उन सबको प्रणाम करके
फिर कावड़ यात्रा के लिए निकलें और फिर हरिद्वार या ऋषिकेश या गंगोत्री जहाँ से भी आपको जल लाना है वहाँ से पवित्र होकर के जब वहाँ से चले। और हमेशा साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। जब भी आप शौचालय शौचादी वगैरह वगैरह जाए तो फिर नहा धोकर ये जो है अपनी कावड़ को जो है धूप बत्ती दिखाकर उसकी पूजा अर्चना आरती करने के बाद ही आप जो है अपनी कावड़ उठाए। तो दोस्तों हो सके तो कावड़ यात्रा में लगभग जो है नंगे पाँव ही यात्रा करनी चाहिए। नंगे पाँव का ज़्यादा महत्व बताया गया है। कोई भी यात्रा यदि नंगे पाँव की जाए तो उसका फल जो है दुगना हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि ये तो इंसान के बनाए गए हुए हैं ये चप्पल जूते वगैरह वगैरह। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, यदि आप कावड़ यात्रा कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं तो जो है किसी प्रकार के चमड़े का प्रयोग न करें। चमड़े की बेल्ट होगी, चमड़े का पर्स हो गया, चमड़े का बैग हो गया, चमड़े के जूते चप्पल हो गए, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये जो है बिल्कुल एकदम वर्जित है। इससे जो है आपको पता ही है चमड़ा पहनने से, चमड़ा पास में रखने से जो है गौ हत्या का पाप लगता है। एक गाय की हत्या का जो पाप है, जो गाय की हत्या का सबसे बड़ा पाप माना गया है, वही आपको पाप जो है इन चीज़ों को रखने से लगेगा। वैसे तो जो है यूज ही नहीं करना चाहिए। दैनिक जीवन में भी हमें जो है चमड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है दोस्तों इससे जो है नुकसान ही होगा, आपको लाभ तो नहीं होगा। तो हरिद्वार कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं और कब जा रहे हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमें भी तो पता लगना चाहिए कि जो है हमारे शिव भक्त किस समय चल रहे हैं। क्योंकि 30 जुलाई से शुरू होगी और जो है कावड़ यात्रा भी हमेशा जो है सावन के महीने में ही अच्छी लगती है। आप पूरे महीने यानी कि 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक खूब कावड़ लाएं। उससे पहले ला रहे हैं चलो ठीक है, अपना भाई सबका अपना रोल है। हम तो यही कहेंगे कि जो है कावड़ यात्रा हमेशा सावन के महीने में ही लाए जाएं तो वही अच्छे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कावड़ किस किस तरह की चलती है। कावड़ जो है हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार की कावड़ चलती है। कोई झूला कावड़ लाता है, कोई पिट्ठू वाली कावड़ लाता है, कोई विशाल कावड़ लाता है। और डीजे कावड़ का आपको बता दें, डीजे कावड़ तो लगभग जो है फिलहाल बंदी हो चुकी है, लगभग सरकार ने बैन लगा दिया है। दोस्तों छोटे मोटे डीजे तो चलते रहते हैं, लेकिन जो बड़े डीजे जो बड़े बड़े टोलों में जाते थे, जो पूरी सड़क घेर कर चलते थे, उनका तो बैन लगा दिया। बुकिंग भी नहीं हो रही है। कोई बताते भी हैं, वीडियो में बताते हैं कि हमने बुक कर लिया, फलाना कर लिया, टिकटा कर लिया, लेकिन कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया, किसी को कोई परमिशन नहीं मिल रही है अभी तक। तो यही खबर है, आगे चले गए तो भगवान जाने, भोलेनाथ जाने कि क्या होगा, कैसे क्या सिस्टम है, वो तो भगवान जानते हैं। वो दोस्तों आप कावड़ लेने के लिए कब जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, हमने आपसे पूछा है। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं कावड़ की, बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे आपकी, तो आप बनवा सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो बनाने का सिस्टम है, कम से कम आपको याद तो रहेगी कि जो है हम कावड़ लाने के लिए गए थे, कावड़ लेने के लिए गए थे। क्योंकि इससे जो है याद बनी रहती है, आप कभी भी आजीवन देखते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो हम शादी ब्याह करते हैं या कुछ भी करते हैं, फोटो वोटो वीडियो तो बनाते हैं ना, फिर उसको देखते रहते हैं, याद बनी रहती है। इसलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से बनवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप किस तरह की कावड़ लाते हैं, हमने आपको बहुत सारी कावड़ बताई थी। डाक कावड़ भी है, डाक कावड़ का रोल तो लास्ट में रहता है, वैसे चल भी जाती हैं शुरू में। और दोस्तों हमने आपको लगभग जो है थोड़ी थोड़ी करके सभी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। भोलेनाथ आपकी यात्रा को मंगलमय करे। जय बोले की जय शंकर की।